हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फेसबुक इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में भी हम 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपसे इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैं एक सीरीज ही कंप्लीट कर रहा हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फेसबुक इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। वहां पर मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोज लाऊंगा जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस सीरीज की मदद से आप अपनी फेसबुक की अंडरस्टैंडिंग को और डेप्थ में ले जा सकते हैं, अपनी नॉलेज को आप इनहैंस कर सकते हैं और आपको यहां से यह भी आइडिया मिलेगा कि फेसबुक इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, आपको किस लेवल की नॉलेज चाहिए। वहां पर आपको 3-4 तरीके से टेस्ट करा जाता है। एक तो टेक्निकल नॉलेज, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स वर्क कैसे करता है, क्या क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, लोकेशन के टारगेटिंग कितने तरीके से होते हैं, कन्वर्जन लोकेशन क्या होता है, यहां पर आपको पिक्सल्स वगैरह सेटअप करने आता है, इवेंट मैनेजर वगैरह क्या होते हैं, कैटलॉग्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो टेक्निकल स्किल्स हो गए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि रीटारगेटिंग को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा वेबसाइट विजिटर्स है कोई, तो उसे हम किस तरीके से रीटारगेट कर सकते हैं। यानी टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपके मार्केटिंग माइंड को भी वो जज करते हैं कि आपको मार्केटिंग कितनी आती है। ये दोनों दो चीज हैं। एक होता है टूल्स आप सीख जाते हैं, टेक्निकल चीजें सीख जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है ब्रांड के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। इसलिए आपको यह भी सीखना बहुत जरूरी है और वही सब मैं इस इंटरव्यू के जो सीरीज है इसमें मैं क्लियर कर रहा हूं। आपको ये सारे सीरीज को देखना है, पूरी कंप्लीट सीरीज को आपको फॉलो करना है, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी यहां से। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू क्रिएट एंड यूटिलाइज लुक लाइक ऑडियंस इन फेसबुक एड्स। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आपके कैंपेन की जो बैकबोन है वो क्या है, तो वो है ऑडियंस। आप कितने ही अच्छे कैंपेन बना ले, कितने अच्छे आप यहां पे एड क्रिएटिव इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लेसमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आपने ऑडियंस की टारगेटिंग सही से नहीं करी है, बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आपने ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करी है, तो कभी भी आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा, आपका कैंपेन आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए ऑडियंस को अच्छे से आपको सीखना है और अच्छे से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां से आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या है। जस्ट लाइक आपको मैं पिछली वीडियो में शायद बताया होगा कि कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं। तो कस्टम ऑडियंस के बाद जो ऑडियंस आप बनाते हैं उसको हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। तो चलिए हम यहां पे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहां लुक अलाइक ऑडियंस आर ग्रुप ऑफ यूजर हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विथ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और हाई वैल्यू यूजर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको मैंने कस्टम ऑडियंस वाली वीडियो में समझाया था कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनते हैं। कस्टम ऑडियंस ऐसे बनते हैं जब कोई यूजर आपके एसेट के साथ प्रीवियसली वो इंटरैक्ट कर चुके हैं। अब आपका एसेट कुछ भी हो सकता है, आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, आपने एक बार कस्टम ऑडियंस बनाई कि ये मेरा कस्टम ऑडियंस है जिन्होंने मेरे एसेट के साथ इन्होंने इंटरैक्शन करा है, तो कस्टम ऑडियंस आपने बना लिया। अब इसी के जैसे, यानी ये जो कस्टम ऑडियंस है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, इसी टाइप के मुझे कुछ और लोग फाइंड करके दो। आप फेसबुक से ऐसा कहते हैं और उसी के लिए हम आगे बनाते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि लुक अलाइक है, यानी कस्टम से काफी हद तक ये सिमिलर है, रिलेटेड है, इसलिए हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। अब यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी लुक अलाइक ऑडियंस की। तो ऑब्वियसली जब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम होती है, मतलब आपको यहां पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस देखने को मिलेंगे जो आपके प्रोफाइल से, जो आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करे होंगे। इसलिए आप फेसबुक से कहते हैं कि अगर ये मेरा ऑडियंस है तो इसी टाइप के और भी कुछ लोग आप फाइंड करके मुझे दो, उसे भी मुझे ऐड दिखाना है। इसीलिए आप यहां पे लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप यहां पे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी आपको यहां पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना चुका है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर एक कंप्लीट फेसबुक एड्स सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगे और 80+ वीडियोस मैंने वहां पर क्रिएट करा है। अभी तक आप लोगों के लिए फ्री में है, वो बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने आपको चीजों को सिखाया है। अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप उस सीरीज को पहले फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के सीरीज को फॉलो करना है। यहां पर फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने इस तरीके से आपको सिखाया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके इंटरव्यू में आप उसे मिस नहीं करने वाले। ठीक है, तो आपको वो सीरीज को जरूर फॉलो करना है, तब आप ये सारे चीज अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए यहां पे थोड़ा सा और मैं डिटेल से आपको समझाता हूं कि लुक अलाइक ऑडियंस बनता कैसे है। यहां पे
सबसे पहले यहां पे आइडेंटिफाइंग ए सोर्स ऑडियंस। सोर्स ऑडियंस यानी कस्टम ऑडियंस आपको बनाना। जैसे आपने एक कस्टम ऑडियंस बनाया कि मेरा इंस्टाग्राम है और उसके प्रोफाइल को विजिट करा है जितने लोगों ने लास्ट 60 डेज में, मुझे एक ऑडियंस बनाना है, ठीक है। तो आपने इसका ऑडियंस बना लिया, ये कस्टम ऑडियंस बन गया। अब लुक अलाइक ऑडियंस जब बनाएंगे तो पूछेगा कि कौन से ऑडियंस का लुक अलाइक बनाना है। तो आप कहेंगे मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करा है और 60 डेज, लास्ट 60 डेज में जिन्होंने विजिट करा है उसका मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है। इसलिए आपको यहां पे सबसे पहले सोर्स ऑडियंस को फाइंड करना पड़ेगा कि वो ऑडियंस कौन है जिसका बनाना है आपको। आगे यहां पे इन फेसबुक एड मैनेजर नेविगेट टू ऑडियंस सेक्शन में आप जाएंगे, वहीं पर आपको कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव ऑडियंस, ये सब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर है चूज योर सोर्स ऑडियंस एट द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको यहां पे ये समझना है कि यहां पे 1% से लेकर आपको 10% तक देखने को मिलता है, और जितना परसेंटेज आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट और ब्रॉड होता जाएगा। यानी जितना ब्रॉड होगा उतना हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक किसी आपके प्रोस्पेक्ट में मिलता हो, किसी में 2 मिलता हो कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मैं हमेशा 1 से 2% ही इस्तेमाल करता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि जंक ऑडियंस मेरे पास आए और ऐसे ऑडियंस आ जाए जिसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट हो, बिहेवियर मैच करता हूं। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं 1% ही हो, लेकिन ऐसे ऑडियंस हो जो मेरे बिल्कुल कस्टम ऑडियंस की तरह हो, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पे परसेंटेज में दिया गया है। मैं कहूंगा जितना ही कम रखें आप, 1%, मैक्सिमम 2% आप रख सकते हैं, काफी है, ठीक है। यहां पे सेलेक्ट द टारगेट कंट्री ओरिजिन फॉर योर लुक अलाइक ऑडियंस। आप यहां पे किस कंट्री के बेस पे लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आगे है फिर जनरेटेड लुक अलाइक ऑडियंस एज ए टारगेटिंग ऑप्शन इन योर एड कैंपेन टू रीच पोटेंशियल कस्टमर। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक बार आप ऑडियंस सेक्शन में बना लेते हैं अपना लुक अलाइक ऑडियंस, उसके बाद जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं और कैंपेन क्रिएट में जहां पर आपको ऑडियंस की टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर आपको ऑडियंस का एक सेक्शन मिलता है कि वहां पर आप सेव ऑडियंस, एग्जिस्टिंग ऑडियंस, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहीं पर आपको कस्टम ऑडियंस और लुक ऑडियंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर जो आपने यहां पे क्रिएट करा था वो ऑडियंस वहां पे शो हो जाएगा। फिर आपको अपने कैंपेन में मैन्युअली फिर इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, इन सब के बेस पर आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। व्हाट आर द सम क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज एंड एड फॉर्मेट्स दैट वर्क वेल ऑन फेसबुक। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एड क्रिएटिव्स के बारे में। एड क्रिएटिव यानी एड कॉपी, जो आपको फेसबुक एड्स में देखा जाता है। जैसे आप देखते हैं कोई फेस सीरम या क्लोथिंग से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड बिजनेस होता है, वो जो आपको एड दिखाते हैं, यानी जिस पर आप क्लिक करके किसी भी एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, या तो वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोफाइल को विजिट करते हैं, तो उसी को हम एड कॉपी कहते हैं। और फेसबुक कैंपेन में आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि एड क्रिएटिव कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचें आपने कोई एड रन करा और आपने अच्छा खासा बजट लगा, बहुत सारे लोगों को आप एड दिखा रहे हैं, लेकिन वो एड क्रिएटिव जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंगेजिंग ही नहीं है, वो वीडियो के फॉर्मेट में नहीं है, वहां मैसेज ही आप सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या आप प्रोडक्ट को प्लेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या यूजर इंगेज करेंगे? क्या वो देखेंगे? वो स्किप कर देंगे आपके ऐड को। इसलिए ऐड कॉपी बहुत क्रिएटिव होना जरूरी है, तभी आपका CTR हाई होगा, और जब CTR हाई होगा तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे टिप्स आप देख सकते हैं, ये चेकलिस्ट के तरीके से है। जब भी आप अपना ऐड क्रिएटिव बनवाएं, आपके क्लाइंट के पास ग्राफिक डिजाइनर होगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनको कहिए कि आपको इस तरीके से हमें बना के देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हाई क्वालिटी इमेज या वीडियो दैट कैप्चर यूजर अटेंशन, क्राफ्टिंग कंपेलिंग ऐड कॉपी विथ ए स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अब वहाँ पे कॉल टू एक्शन आपको देना है। अगर आप कुछ डाउनलोड कराना चाहते हैं तो डाउनलोड का कॉल टू एक्शन, अगर आप मैसेज कराना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अगर आप कोई सेल करना चाहते हैं अपने वेबसाइट से तो वहां पे शॉप नाउ है, ऑर्डर नाउ है, हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको कॉल टू एक्शन देखने को मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन आप वहां पे चूज करेंगे। आप ऐड कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें आपको प्राइमरी टेक्स्ट अच्छे से लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर की तरफ दिखते हैं, और नीचे आपको एक हेडलाइन देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, ऐड कॉपी, कॉल टू एक्शन, ये सारे ऐड क्रिएटिव का पार्ट है। जितना इफेक्टिव, जितना एंगेजिंग आप ये सारी चीज क्रिएट करेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी ऐड की CTR इंप्रूव होगी, और CTR इंप्रूव होने का सीधा मतलब है कि आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेवरेजिंग एड फॉर्मेट सच एज कैरोसेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड शो इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो शूज वगैरह सेल करती है, क्लोथिंग सेल करते हैं, बैग सेल करते हैं, लेदर बैग होते हैं उनके पास, तो वो सब इंस्टेंट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जैसे ऐड पे कोई क्लिक करा, वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं करते, फेसबुक के ऊपर ही एक मिनी वेबसाइट ओपन हो जाते हैं, उसी को हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। आगे यहाँ पे टेस्टिंग वेरियस ऐड क्रिएटिव एंड फॉर्मेट टू फाइंड मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस है, आपको पता नहीं कि कौन सा ऐड क्रिएटिव बेस्ट है हमारे लिए,
किससे के साथ हमारा CTR अच्छा आएगा, कहाँ कन्वर्जन ज़्यादा आएगा। तो आप ऐड क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं। आपने एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट बना लेते हैं। मल्टीपल एड सेट में एक में आपने इमेज का इस्तेमाल कर लिया, एक में आपने क्राउजल का इस्तेमाल कर लिया, एक में आपने एक वीडियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ऐड रन करते हैं। आप 2-4 दिन के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐड कॉपी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, किस में हमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आप एक एडवर्टाइजर बनने जा रहे हैं, आपको अपने जो इंटरव्यूअर उनको समझाना है, और वो जब आप इस तरीके से उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपकी डेप्थ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपको फेसबुक एड से रिलेटेड, कितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितना आपने वर्क करा है। अगर आप नहीं भी वर्क करा है तो आपको ये सारी चीज़ का पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको लिवरेज करेंगे और किस तरीके से हम इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, आगे यहां पे इनकॉर्पोरेटिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट, टेस्टिमोनियल और सोशल प्रूफ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप वीडियो के फॉर्मेट में बना रहे हैं तो आप वहां पर अपना बता सकते हैं कि मैंने 1000 स्टूडेंट को ट्रेन करा है। आप बता सकते हैं, अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट, आप बता सकते हैं कि मैं ऑल इंडिया या पैन इंडिया फ्री डिलीवरी करता हूं, फ्री शिपमेंट है। इस तरीके के कुछ जो हुक है आपको जरूर डालना है अपने एड कॉपी में। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देखते हैं, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर फेसबुक एड्स आर कंप्लाइंट विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। अब यहां पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप अवेयर कैसे रहते हैं फेसबुक एड से रिलेटेड। एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के ये सेगमेंट है, ये काफी डायनेमिक है। यहां डेली हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, कोई नई गाइडलाइंस आ जाती है गूगल की तरफ से, मेटा की तरफ से। इसलिए आपको इस फील्ड में अगर कैरियर बनाने जा रहे हैं तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। यह आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको अपने क्लाइंट्स के जवाब भी दे सकते हैं, और आप एड रन भी कर रहे हैं तो आपको सारे कंप्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप कोई पॉलिसी वायलेट ना कर दे और आगे किसी आप टेक्निकली में फंस न जाए। ठीक है, इसलिए तो यहां पर आप बता सकते हैं, स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय फेसबुक। फेसबुक के द्वारा जितने भी नए लेटेस्ट पॉलिसी आती है मैं उससे अपडेटेड रहता हूं। उसके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, फॉरम्स है, वीडियोज हैं, उसको मैं फॉलो करता हूं, जहां से मुझे पता चल जाता है। यहां पर मैंने लिखा रिव्यू एड क्रिएटिव एंड एड कॉपी इन एनी प्रोफिटेड कंटेंट सच एज मिसलीडिंग क्लेम, इनकॉर्पोरेटिंग इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं इन सब के बारे में देख करता रहता हूं कि क्या कंटेंट रेस्ट्रिक्टेड है, कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, तो ये सब मुझे पता है, मैं इसके बारे में जानता हूं। ठीक है, ये सब आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। मेक श्योर लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट एसोसिएट विद एड्स दैट कंप्लाइंट फेसबुक पॉलिसीज इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी, यूजर एक्सपीरियंस एंड डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस। अब यहां पर आपका लैंडिंग पेज का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एड क्रिएटिव पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो यूजर आपके वेबसाइट को विजिट करेगा, और वेबसाइट पर विजिट करेगा, वहां से आप कन्वर्जन चाहते हैं तो आपका लैंडिंग पेज बहुत बड़ा रोल निभाता है। यानी आपका जो मेन प्लेग्राउंड है, आपकी जो जहां पर आपके ऑडियंस डिसीजन लेंगे, जहां से वो परचेज करेंगे, वो आपको लीड देंगे, वो आपका लैंडिंग पेज है। इसलिए लैंडिंग पेज का भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे है, Can you provide an example of a Facebook ad campaign you have managed that achieved exceptional result? अब आपसे ये पूछ सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप कोई फेसबुक एड मैनेजर के रोल के लिए जा रहे हैं या आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की रोल के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है मैनेजर के रोल के लिए आए हैं, तो आपने पहले बहुत सारे कैंपेन को मैनेज करा होगा। तो ये पूछ रहा है कि वन ऑफ ऐसा कोई आप बताइए जो एक्सेप्शनल, जहां से आपको रिजल्ट मिलेगा होगा। यानी एक्सेप्शनल का मतलब है वहां आपको 20x 30x का रिटर्न मिला हो, ऐसा कुछ बताइए। अगर आपके पास है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप बता सकते हैं कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, या फिर मैंने ऐसे कुछ क्लाइंट को मैनेज करा जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। यहां से वो बस आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करा था जो यहां आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, What experience do you have with Facebook advertising platform? Facebook advertising platform से आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्या आपने पहले कभी ऐड रन करा है? अगर ऐड रन करा है तो फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पे लोकेशन की टारगेटिंग कैसे करते हैं, प्लेसमेंट का क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कन्वर्जन लोकेशन क्या होते हैं, ऐड बजट कैसे लगाते हैं, शेड्यूल वगैरह करने का क्या ऑप्शंस है, तो ये सब आपसे पूछने चाह रहे हैं। आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस लेवरेजिंग फेसबुक advertising platform to design, execute and optimize highly targeted campaign across various industries. I am well versed in creating compelling ad copies, selecting appropriate visuals and leveraging Facebook advanced targeting capabilities. तो आप ये सारे कुछ बता सकते हैं, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं ये सारे चीज इस तरीके से कैंपेन क्रिएट करता हूं। आप यहाँ पे बताएंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप एक्सपीरियंस हो, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ से सिर्फ ना कि वो आपको टेक्निकल नॉलेज आपसे जानना चाहता है, बल्कि आपसे ये भी जानना चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी, ये जो
टेक्निकल नॉलेज है, आप इसको कैसे ब्रांड के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो। जैसे अगर कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आता है आपके पास, कोई रियल एस्टेट एजेंट है, तो उसको किस तरीके से आप सर्विस देंगे, उसके लिए किस तरीके से लीड लाएंगे। उसी तरीके अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए कैसे आप वेबसाइट पे विजिटर लाएंगे और वहां से सेल्स जनरेट करेंगे। तो यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी, लेकिन ये ब्रांड और बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसलिए आपको यहां पर मल्टीपल टाइप के कैंपेन दिए जाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल तरीके से आप यहां पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इसे जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप यही सारी चीजें मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं और 1-to-1 क्लास में आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए लाइव फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स डिजाइन करा है। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि ये कंप्लीटली लाइव है। यहां पर आपको कोई भी एलएमएस की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, बल्कि यहां पर आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी लाइव एड अकाउंट पे। मेरे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनके एड अकाउंट रन होते हैं, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिसेस करवाता हूं, वहां पर आपको सारी चीजें लाइव सिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये कोर्स की कुछ यहां पे करिकुलम है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये करिकुलम चाहिए फ्री में तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप यहां पे चेक कर पाओ कि मैं क्या क्या इस कोर्स में सिखाने वाला हूं। यहां पर आप देखेंगे मैंने बहुत ही इन डेप्थ लेवल पर इस कोर्स को क्रिएट करा है। यहां पर बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहां पे जितने भी टॉपिक्स है वो सब केस स्टडी बेस पर आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको लाइव डाटा से एक्सपोजर दिलाया जाता है। चूंकि ये लाइव क्लासेस हैं तो यहां पर आपको अपडेटेड कंटेंट देखने को मिलता है, यहां पर कोई भी पार्ट स्टैटिक नहीं होगी, और यहां पर आपको प्रैक्टिसेस मैं अपने सामने करवाता हूं। इसलिए अगर आप फेसबुक एड्स के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो करना चाहते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आपको जरूर फेसबुक एड्स सीखना चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। आप यहां से फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आप यहां से वर्क कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप अपने घर बैठे ही बहुत सारी बिजनेसेस को आप सर्विस दे सकते हैं फेसबुक एड्स की। या इसी तरह अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए खुद से लीड जनरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर आइडियल कस्टमर को लेकर आ सकते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर को लेकर आ सकते हैं, और फिर वहां से आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फेसबुक एड्स सीखने में तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।